हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और बिजनेस ट्रिगर क्या है, लेटेस्ट में क्या इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए, सब कुछ हम वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो लेटेस्ट हमारे पास क्या नंबर्स हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूं। ये नंबर है अप्रैल से दिसंबर 2021 का, 9 महीनों का। आप देख सकते हैं कंपनी ने 18,162 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था और आपने देखा भी होगा उस फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी मिला हुआ है। अभी जो चल रहा था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो जस्ट खत्म हुआ, अप्रैल से दिसंबर 2022, आप देख सकते हैं 1816 करोड़ का यहां पर लॉस हुआ है कंपनी को। और इसीलिए इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड अभी तक आया नहीं हुआ है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं कि डिविडेंड कैसे नहीं आया हुआ है, ये अगस्त का महीना है, यहां डिविडेंड आया हुआ है, जून के महीने में 2022 में बोनस आया हुआ है, कैसे डिविडेंड नहीं आया है। तो दोस्तों, ये फाइनल डिविडेंड है, ठीक है। अब ये जो फाइनल डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है वो फाइनेंशियल ईयर 22 उसका डिविडेंड है। जैसे अभी देखिए, अभी जैसे इन्फोसिस या टीसीएस ने भी अभी डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, वो डिविडेंड मिलते मिलते आपको जून जुलाई हो जाएगा, उनकी रिकॉर्ड डेट मई जून में आएगी। तो थोड़ी ना अभी जो अप्रैल मई का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका डिविडेंड है, डिविडेंड तो अभी जो मार्च में जो खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर उसका है। तो सिमिलरली ये जो डिविडेंड आया भी हुआ है अगस्त का, ये इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, ये 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर का है। तो 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अभी तक डिविडेंड नहीं आया हुआ है। लेकिन यहां पर कंपनी ने लॉस तो किया है, बट एक उम्मीद भी कंपनी दे रही है। उम्मीद क्या दे रही है? कंपनी प्रॉफिट में क्वार्टर 3 में आई है। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 टोटल लॉस किया हुआ था और बहुत ज्यादा लॉस किया हुआ था, लेकिन अब जो लॉस है वो कम हुए हैं। 448 करोड़ का जो आप देख सकते हैं प्रॉफिट उन्होंने किया है। और अब उम्मीद है कि क्वार्टर 4 में, अभी जब भी रिजल्ट आएंगे जो कि मई के महीने में एक्सपेक्टेड है, उस समय में कंपनी के द्वारा या जो इंडियन ऑयल है उसके द्वारा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने जो इंडियन ऑयल का जो बिजनेस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स आपके सामने रखता हूं। देखिए, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप पिछला 1 साल का रिटर्न देखेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं होगा। देखिए, अप्रैल पिछले साल 85 के आसपास में शेयर प्राइस था और अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 77 के आसपास में। इनफैक्ट एक टाइम में 66 67 आप देख सकते हैं यहां पर कैसा सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। तो देखिए, शेयर प्राइस भी गिरा हुआ है। यहां पर बहुत बड़ा रीजन था फंडामेंटल्स का भी खराब होना। कोई कंपनी 18,000 का प्रॉफिट कर रही है, वहां से 1800 करोड़ के लॉस में आई है, तो कुछ तो हुआ होगा। तो देखिए, यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी तो जो क्रूड के भाव जो बढ़े थे, तो जो मार्केटिंग जो करती है, अब बहुत लोग मार्केटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मार्केटिंग का मतलब क्या है? जो आप अपनी पेट्रोल या जो डीजल में जो गाड़ियों में जो भरवाते हैं, तो उसको मार्केटिंग कहा जाता है। इसको जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ मत जोड़िए, ठीक है। इसको इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहा जाता है। जो कंपनियां आपके जो मतलब घर के आसपास तक जो पेट्रोल डीजल लाती है, उसको इसीलिए ओएमसीज भी कहा जाता है। तो बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, ये सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है। अच्छा, अब फंडामेंटल्स में जैसे पी रेशियो 14.8 है, ठीक है। अब 14.8 पी रेशियो है। अगर मैं 5 साल का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपके सामने रखूंगा, तो ये कितना है? 6.4 है। तो आपको एक्चुअली में लग सकता है कि ये कितना ज्यादा ये पी रेशियो है, कंपनी कितने महंगे में मिल रही है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग मैं बार बार वही बोलता हूं, 5 + 5 10 होता है, लेकिन वो 10 की एनालिसिस 10 इन्वेस्टर की 10 अलग तरीके से हो सकती है और सही एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ज्यादा लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, पी रेशियो को भी मैं समझाता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी का समझ लीजिए, एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, और कंपनी ने प्रॉफिट जो किया है, अर्निंग जो की है, समझ लीजिए उस कंपनी ने 10 रुपए का अर्निंग की हुई है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो गया? 100 डिवाइड बाई 10, कितना? 10 का हो गया। ये होता है पीई रेशियो, ठीक है, बहुत सिंपल। अब वो कंपनी का थोड़ा बिजनेस खराब हो जाता है, ऐसा सोच सकते हैं। तो खराब हो जाता है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है, सोच लीजिए 100 से वो 80 रुपया हो जाता है। और अर्निंग जैसे इंडियन ऑयल के केस में हमने देखा है कम हुई है। सो सिमिलरली उस कंपनी की भी अगर आप अर्निंग देखेंगे तो आप यहां पर मान सकते हैं, चलिए 4 रुपए की अर्निंग हो गई। तो यहां जो पीई रेशियो है आपको 20 का दिखाएगा। यहां पर अर्निंग बहुत ज्यादा गिरी हुई है, जिसके कारण से आर्टिफिशियली आपको लग सकता है पीई रेशियो ज्यादा है। लेकिन जैसे फिर से अगर प्रॉफिट्स 10,000 12,000 करोड़ के आसपास में आ जाते हैं, तो आप पीई रेशियो 7-8 के पास में इसको आपको देखने को मिलेंगे। हमने देखा ही था 18,000 करोड़ का जो है उन्होंने प्रॉफिट किया था। तो 1 लाख से 18,000 करोड़ का आप डिवाइड करेंगे, 5 साढ़े 5 की पी रेशियो आती है। अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में 12,000 करोड़ का भी प्रॉफिट हो जाता है, अगर हो जाता है तो ठीक है, तो पी रेशियो 7-8 का भी हो सकता है। अब बुक वैल्यू के बारे में बात करता हूं। 90 की बुक वैल्यू है और प्राइस है 77 का। यहां पर एक चीज है कि कंपनी का जो शेयर का भाव है बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक जरूर चीज बताती है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा कम है। चलिए, हिस्टोरिकल जो बुक वैल्यू है उसके साथ भी हम कंपेयर कर देते हैं। तो प्राइस टू बुक एक्चुअली में हिस्टोरिकल उनको 1.2 का मिला हुआ है
और अभी जो हमने देखा 0.8 0.9 के आसपास में बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी सस्ते में जरूर मिल रही है, लेकिन जो बिल्कुल जो ट्रिगर रहने वाला है वो मई का महीना रहने वाला है, और किस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अब बिजनेस को हम समझते हैं, उससे पहले दोस्तों आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के स्टूडेंट्स के लिए मैं रेगुलर क्लासेस लेता रहता हूं, अर्निंग मटेरियल शेयर करता रहता हूं। मुझे उम्मीद है उस ऐप से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। इनफैक्ट उस ऐप में बहुत सारे कोर्सेज भी है जो कि बड़े डिस्काउंट में है, जैसे स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी का कोर्स है जो आप सिर्फ 495 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। और उस कोर्स में मैंने समझाया हुआ है सेक्टर एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस और अलग अलग रेशियो को आप कैसे एनालाइज करें, इन सब के बारे में मैंने समझाया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन ऑयल के बारे में, लेटेस्ट क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए ऑयल मार्केटिंग की कंपनी है, अब मार्केटिंग मार्जिन Q4 में उम्मीद है पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए जो 100-120 डॉलर के आसपास जो तेल था वो तो अब नहीं रहा है, कि तेल के भाव कम हुए हैं। जब Q4 में हम देख रहे थे $80, उससे भी नीचे चला गया था। डीजल का मार्जिन, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, जब Q1 जो अप्रैल से जून जो बहुत बड़ा लॉस हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल ने किया था, वो लॉस अब प्रॉफिट की तरफ आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं उस समय में, देखिए Q1 अप्रैल से जून के समय में $112 के आसपास जो एवरेज क्रूड का प्राइस चला गया था। तो क्रूड का प्राइस जितना कम हो वो उतना अच्छा है। और देखिए भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत 80% से ज्यादा जो क्रूड है, हमारे जो तेल की जो जरूरत है वो बाहर से हमको मंगवाना पड़ता है, हमको बाहर के देशों पर बहुत डिपेंड होना पड़ता है। तो जितना प्राइस नीचे जाए उतना ही भारत के लिए भी अच्छा हुआ है। तो $112-13 से $80 के आसपास आया हुआ है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन यस, अभी कुछ दिनों पहले ही, अभी अप्रैल के महीने की बात है, कि ओपेक ने कहा है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे, तो उससे क्या हुआ है, फिर से क्रूड के प्राइस अभी थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि एक ऑनगोइंग इवेंट है और इस रिस्क को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अभी देखिए Q4 की जब हम बात करेंगे तो जो डीजल और पेट्रोल जो है वहां पर मार्जिन में पॉजिटिव आए हैं, जो कि मैं कह रहा था Q1, 2, 3 में बिल्कुल लो या लोएस्ट मार्जिन में थे। एक टाइम में जो कि जून का आखिरी सप्ताह था, डीजल में हमने देखा था 27 रुपया तक का लॉस हो रहा था। ठीक है, एवरेज में आप देखेंगे 10 रुपया का भी लॉस हुआ है पेट्रोल में, और 12 रुपया का लॉस जो है डीजल में हुआ है। तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल में प्रॉफिट्स जो हैं वो होना शुरू हो, तो Q4 में एक बड़ा टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अब ये जो मार्जिन हो जो मैंने बताया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, HPCL के लिए ये अच्छे हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। फिर रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं। अब जब तेल के भाव बहुत बढ़े थे तो रिफाइनिंग मार्जिन उनको अच्छे मिल रहे थे, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू जो उनके जो ऑयल मार्केटिंग का जो बिजनेस है, जो आपके पास वो पेट्रोल डीजल लाते हैं, उस वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। तो रिफाइनिंग में प्रॉफिट भले ही हुआ था लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ था। तो रिफाइनिंग मार्जिन कम होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है कि उनके ऑयल मार्केटिंग के मार्जिन उनके बढ़ते रहे। तो ओवरऑल एक बड़ी उम्मीद रहने वाली है Q4 का रिजल्ट, जो कि पॉजिटिव हो सकता है। और मुझे लगता है कि मई के पहले सप्ताह में डेट्स आ जाएंगे कि कब रिजल्ट होगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो जनरली 15 मई के बाद में आते हैं। तो जो डिटेल्स आएंगी वो हम आपको बता रहेंगे। तो आपको जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर ओपेक ने ये जो इवेंट है, इस इवेंट को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ओपेक के प्रोडक्शन कट के बाद से फिर से तेल का भाव बढ़ा है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ था। अब इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा, ये एक तरीके से डे टू डे नॉलेज की बात हो गई कि भाई हम मंडे को या ट्यूसडे को जब भी मार्केट देखेंगे और देखेंगे कि तेल का भाव ऊपर है तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन यहां पर हो सकता है, लेकिन तेल का भाव नीचे आ रहा है ओपेक के प्रोडक्शन कट के बाद, तो फिर बहुत ही एक लिमिटेड इंपैक्ट या नो इंपैक्ट होगा। तो वो एक चीज हमको ध्यान में रखना है। बाकी तेल का प्राइस अगर $100 के ऊपर जाता है, आप मान सकते हैं, या फिर $90-95 के ऊपर जाता है, तो इन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। अगर 80-85 या फिर 75 के पास रहता है तो वो बहुत ही अच्छा है। बाकी तेल का किस हिसाब से जो बिजनेस है वो भी देखना होगा कि ग्रोथ कर रहा है या नहीं, जहां पर हम वॉल्यूम्स को बिल्कुल नापेंगे कि किस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। और बाकी के जो डिटेल्स हैं हमको मई के महीने में आएंगी। और लास्ट में बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है कि ये एक साइक्लिकल सेक्टर की कंपनी है, और साइक्लिकल सेक्टर की कंपनियां जब बहुत अच्छा बिजनेस कर रही होती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर सकती है और बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है। जैसे अभी इंडियन ऑयल जो है उसका ठीक उल्टा हो रहा है ONGC और ऑयल इंडिया के केस में। अगर तेल के भाव बढ़ रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, और उनकी तरफ से आप देखिए कितना अच्छा डिविडेंड भी आ रहा है। लेकिन अगर तेल के भाव कम हो जाए तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और इंडियन ऑयल के लिए अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीजों में आपको ऑयल के प्राइसेस देखना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो बिजनेस जो है कंपैरेटिवली, अगर आप समझ लीजिए IT सेक्टर हो या फिर FMCG की कंपनियां हो,
उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यहां पर साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और साइकिल्स से जरूरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रोज की जो न्यूज है उसको समझना। अब देखिए यहां मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी 2 दिन के बाद में ही सोच लीजिए ओपेक की तरफ से कुछ एक न्यूज अलग आ जाती है, तो फिर ये वीडियो का रेलेवेंस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए नए नए डेटा आते रहते हैं, उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो जैसे ही नए डेटा आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है मई के महीने में, हम आपके सामने और क्लैरिटी के साथ हम बता पाएंगे। बट फिलहाल एक लो वैल्यूएशन में बिल्कुल स्टॉक है, वो 14 वाला नहीं। ये क्यों वैल्यूएशन कम है वो मैंने आपको समझाया। लो वैल्यूएशन में है बुक वैल्यू के हिसाब से, यहां पर एक फ्यूचर ट्रिगर पॉजिटिव है, लेकिन ओपेक का प्रोडक्शन कट भी एक रिस्क है। डिटेल्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।